हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। अरशद नदीम फेल हो चुका है और 2026 में नीरज चोपड़ा जो है वो सर सिल्वर मेडल ले रहा है हिंदुस्तान के लिए। तनवीर अहमद जैसे लोग भाई इस टाइम अरशद नदीम को ट्रोल कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। सिर्फ एक भाई अरशद नदीम ने गंदी परफॉर्मेंस दी है। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जो पिछले 5 सालों से गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जी बुरा टाइम चल रहा है जी। ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुंचे हैं। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं। जिल्लत का जो है वो मुकाम है हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मैं क्या बोलूं अब सर। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं सर, आपको जो है वो कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। कोई बात नहीं जी, कम बैक हो जाएगा। वो जी शहीन जी वो इंजरी से आया है जी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब अरशद नदीम साहब गरीबी से जब अमीरी की तरफ आए उसके बाद फलाप हो गए। जब गरीब थे मेहनत भी डबल थी, सब कुछ डबल था, ठीक है, वो ख्वाब थे सामने, वो सपने थे। लेकिन जब थोड़ी सी गरीबी से थोड़ी सी अमीरी की तरफ गए, गाड़ी बंगला घर मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेहनत में यार कमी आई है, जो मैंने जो ऑब्जर्व की है। हमसे बहुत कम आबादी वाले मुमालिक ने बहुत सारे मेडल जीते, क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? देखिए, कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास माशाल्लाह 41 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, और मैं देख रहा था कि इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती, और फेडरेशंस के पास पैसे तो जा रहे हैं सब। भाई अगर अरशद नदीम ने एक थ्रू गंदा फेंक दिया, एक टूर्नामेंट में गंदी परफॉर्मेंस दे दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो बुरा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे चिल्ला रहे हो तो भाई बाकी जो 5-5 सालों से भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो, जरा बताना। इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है। दुनिया में अगर दुनिया की बात करेंगे तो 8 साल के बच्चे से टैलेंट हंट होता है। यहाँ भी मैं उस्मान साहब की बात सुन रही थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे टैलेंट हंट नहीं होता। ये 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, उस लेवल पे जो है आपका टैलेंट हंट होता है, और वहां पे सारा रोल फेडरेशन का है। और अब क्योंकि डिवॉल्व हो गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो वहां पे कितना खुशकिस्मत है सर। और वाई नॉट नीरज चोपड़ा की वालदा, उनके वालद, ठीक है, उनकी फैमिली को बड़ा फखर होगा नीरज चोपड़ा के ऊपर, और यार पूरे हिंदुस्तान को के हिंदुस्तान के लिए वो मेडल लेकर आए हैं। तो ये बड़ी बात होती है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना, और सर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए मेडल लेकर आना। और एक तरफ शहीन खान का टगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने इसके ऊपर ना चढ़ जाना था और घुस के गायब हो जाना था। एलपीएल में 6 मैचों में, एलपीएल के 6 मैचों में ये बंदा यार कितने को रन्स खा सकता है, आप अंदाजा लगाएं। ये तकरीबन जो है वो अभी तक 300 के करीब रन्स खा गया है, और अभी मेरे ख्याल में 280 जो है वो 85, पता नहीं मैंने क्या जो है वो लिखा है थंबनेल में और टाइटल में, वह भूल गया, तबीयत कुछ जो है वो नासाज है। मेरे ख्याल में इतने ज्यादा ये बंदा रन्स खा गया 6 मैचों में। ये 280-85 पता नहीं, मैं अभी देख रहा था 246-50 है, ये इतनी कुछ है। यानी कि हर मैच में ठुकाई, हर मैच में बॉलिंग कुत्ते की तरह पिट रही है। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना यार? किसकी जिम्मेदारी है इनको गाइड करना, इनको सही ट्रेनिंग देना? आज कल रात को अगर नीरज चोपड़ा, हालांकि डिसअपॉइंटिंग टू मी, इट वाज अ लेट डाउन फॉर नीरज चोपड़ा, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जीतेगा गोल्ड नीरज, लेकिन स्टिल ही एंडेड अप विद सिल्वर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ऑल्सो टुक द ब्रॉन्ज। वो जो वीर सिंह था उसने भी मतलब ब्रॉन्ज जीता। यानी कि साउथ एशिया से तीनों टॉप मेडल साउथ एशिया के एथलीट्स ले गए, क्योंकि वो श्रीलंका तिरंगा था वो जीत गया। और जब ये थ्रोज हो रहे थे ना, जब मतलब फाइनल राउंड्स के, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि नीरज या फिर ये अपना जो श्रीलंकन था तिरंगा, या फिर एक वो अपना एंडरसन था, ये तीनों बहुत अच्छे थ्रोज कर रहे थे। यू कुड सी दैट दे वर लाइक दे लुक सेटल्ड।
नीरज थ्रू गॉट हिज बेस्ट थ्रो 85 समथिंग मीटर उसने किया, बट दैट श्रीलंका वाज रियली गुड। दैट्स नो, हालांकि उसने फाउल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ही वाज गुड, नो टू वे अबाउट इट। मसला ये है कि भाई मेरे सिल्वर ले लिया, ब्रॉन्ज ले लिया इंडिया ने, क्योंकि यार एक सिस्टम है उनके पास। हम एथलीट्स को तो उड़ा रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट से तो पूछो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से तो पूछो कि कर क्या रहे हो भाई। जैसे ये इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में, इंडिया का पूरा कंटेंजेंट ट्रेन करके आया है, उनका पूरा खर्चा उठा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो भी है, पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है उनका, उनके एयर ट्रैवल का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी कोचेस का, जो वो प्रेपरेटरी इवेंट्स में गए, सब खर्चा इंडियन गवर्नमेंट कर रही है भाई थ्रू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे थोड़ा बता दें आप। वो आज पूरे मुल्क का सवाल है, पूरा मुल्क यही सवाल कर रहा है, और मैं यही जानना चाहती हूँ, मुख्तलिफ फेडरेशंस हैं तो उनकी कहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी इन सारी बातों की। मुझे 3 साल हुए हैं, देखिए कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास और माशाल्लाह फेडरेशन 41 का स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जी, और जी। मैं देख रहा था कि बिल्कुल। इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती, और फेडरेशंस के पास पैसे तो जा रहे हैं सबके पास। जी जी अरशद साहब, यही बड़ा यहाँ पे जो कमजोरी है और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जिस बात के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि फेडरेशन को चाहिए कि क्लब्स एंड नीचे जो एसोसिएशंस हैं कि उस लेवल से डेवलप करे, ताकि टैलेंट हंट में भी ऐसा। इस वक्त ये बच्चे, अब मुझे बताइए, ये ज्यादा करके बच्चे या वापडा एम्प्लॉयज हैं या ये आर्मी के हैं, तो क्या आर्मी हुकूमत से अलग है या वापडा हमसे अलग है? अगर हुकूमत का एक जो स्पोर्ट्स का इदारा है, सिर्फ उसको ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर 4-5 जगहों से पैसे वैसे ही हुकूमत की किटी से जा रहे हैं और फिर आप कहें कि जी फेडरेशन इनका कोई रोल नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई वापडा से ले रहा है तो उसके बाद फेडरेशन का क्या रोल है? ये तो नहीं हो सकता कि आप बस एक अपने आप को एक रजिस्टर कर लें कि जी हम फेडरेशन हैं, और वो बच्चे जो हैं वो खाएं भी कहीं और से लेंगे, ट्रेनिंग के लिए पैसे भी हुकूमत से लेंगे, तो फिर आपकी फेडरेशन की जरूरत क्या है? मिर्जा साहिबा, आप खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, आप खेलती भी रही हैं मुख्तलिफ गेम्स, जेवलिन थ्रो और डिफरेंट गेम्स। आप समझते हैं 1 महीना ट्रेनिंग के लिए काफी, इसमें तो साल की ट्रेनिंग होती है, 24/7 कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ऑन द प्लेयर्स। अरशद साहब देखिए, इसीलिए मैं जो स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रही हूँ, आपने जिन चीजों की निशानदेही कही, देखिए दुनिया में, अगर दुनिया की बात करेंगे तो 8 साल के बच्चे से टैलेंट हंट होता है। यहाँ भी मैं उस्मान साहब की बात सुन रही थी, यूनिवर्सिटी